भगवान करते क्या हैं? तो ध्यान दीजिए, विश्वत पत्यादि हेतवे कहे कि 3 ताप होता है। यह अभी जो है निवारण भगवान करते हैं। कौन सा? तापत्रय विनाशाय। कहे कि यह 3 ताप है, तीनों तापों का नाश जो है कौन करते हैं? भगवान करते हैं। और एक बात आपसे बता दें, यह पूरे संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि अपने सीने पे हाथ रख करके कह दे कि यह 3 तापों में से एक भी ताप हमारे घर में नहीं है। कोई न कोई ताप सबके घर में है, और इस ताप का हम चाहेंगे कि संसार में इसका निवारण मिल जाए तो कभी नहीं मिलने वाला है। किसी डॉक्टर के यहाँ, किसी मस्जिद में, किसी मंदिर में, किसी व्यक्ति के पास, किसी महात्मा संत के पास कहीं नहीं है। भगवान के अलावा यह है ही नहीं। वह 3 ताप है। कौन सा? दैहिक, दैविक और भौतिक। यह 3 ताप है, और ये तीनों ताप हर व्यक्ति के घर में विराजमान है। क्यों? क्योंकि इसका निवारण परमात्मा के अलावा कोई करता ही नहीं है। इसी तीनों ताप का जो है तुलसी बाबा ने रामायण में भी बहुत बढ़िया लिखा है। हम सब रामचरितमानस पढ़ते हैं ना, तो उसमें कहते हैं ना कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हो नहीं व्यापा। दैविक दैविक भौतिक तापा राम राज का हो नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हो नहीं व्यापा। दैविक दैविक भौतिक तापा राम राज का हो नहीं व्यापा। सब नर करहि रस पर प्रीति चलहि स्वधर्मनि रत श्रुति नीति। सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत नीति। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का होहि व्यापा। भौतिक तापा राम राज का हो नहीं व्यापा। कौन सा 3 ताप है? 3 ताप कौन कौन सा है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। कहे कि कोई तन दुखी। महाराज, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कह दे कि हमारे घर में कभी कोई बीमार नहीं रहता है। पहला जो है दैहिक, ये सबसे बड़ा ताप है। और भगवान यहाँ हम सबको सुख भेजने के लिए यहाँ भेजे हैं संसार में। कहा कि कोई तन दुखी, हर व्यक्ति के घर में कोई ना कोई रोग जो है, व्याधि है, और इसका निवारण मात्र भगवान ही कर सकते हैं। नहीं तो हम सब तो जीवन भर उसी में लगे रहेंगे, दवा खाते रहें, चलते रहें, सब कार्य करते रहें। कहा कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। भगवान ने सब कुछ दिया है, पैसा रुपया सब कुछ दिया है, लेकिन घर में पुत्र बात नहीं मानता है, लड़की बात नहीं सुनती है, बहू बात नहीं मानते। अब बताइए, धन तो बहुत सारा जो है कि घर में है,
कोई कमी नहीं है, भगवान ने सब कुछ दिया है। लेकिन पुत्र अगर बात नहीं मानता, ऐसे 6 सुख है जीवन में। षड्जीव लोकस्य सुखा निराजन, यह 6 सुख जिसके जीवन में है वह समझे कि हमारे जीवन में सुख है, और नहीं तो सुख नहीं है। पहला तो यही है कि पुत्र जो है कि अपने बस में हो, तब तो भगवान ने धन दिया हो तो पुत्र बस में होना चाहिए, पुत्री अपने बस में होना चाहिए, बहू अपने बस में होना चाहिए। सब अगर भगवान ने धन भी दिया, सब कुछ जन भी दिया, सारा संसार का वस्तु दिया, और घर में कोई शांति नहीं है, कलह मचा हुआ है, तो उस धन से क्या लाभ? कोई धन से लाभ नहीं। मन में अशांति है तो भगवान उस धन को न दें। ऐसा धन, यह कहना है कि हे प्रभु आप वैसा धन न दें कि जिससे घर में हमारे शांति न आए। हम 2 समय दाल रोटी खा करके नमक रोटी खा लें, लेकिन घर में शांति बनी रहे, यह प्रार्थना भगवान से करना है। और यह भी वरदान कौन देगा? यह भगवान के अलावा कोई नहीं दे सकता है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि इस ताप का निवारण कर सके, या प्रभु के अलावा कोई नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। और तीसरा कहा कि कोई धन बिन रहत उदास, और कोई धन के लिए परिश्रम करता रहता है जीवन भर और उसे धन नहीं प्राप्त होता है। भगवान ने तो जन दे दिया है, परिवार में हम लोग जो है कि परिवार को बढ़ा दिया, लेकिन धन नहीं दिया, खाने के लिए नहीं दिया, तो अब जीवन भर हम कमाते रहते हैं, परिश्रम करते रहते हैं। तो जीवन भर परिश्रम करते रहिए, लेकिन बरकत घर में कब आएगा? आपके घर में धन कब रुके? कुछ लोग तो कहते हैं कि भगवान का भजन करने से, भगवान का पूजन करने से, कथा करने से धन बढ़ता है। मैं कहता हूं कभी नहीं बढ़ता है। ऐसा सोच करके कभी पूजन और यज्ञ और कथा श्रवण करने मत जाइएगा। अगर ऐसा होता तो हम लोग अपने घर में ही कथा कह करके और धन को बढ़ा लिए होते। कथा सुनने से, भगवान का पूजन अर्चन करने से धन नहीं बढ़ता है, लेकिन हाँ धन की वृद्धि होती है, बरकत होता है। अगर आपने जीवन में 100 रुपया कमाया है तो उसमें 99 रुपया बचेगा। वह अगर धर्म करेंगे तब, और धर्म नहीं करेंगे तो 100 में 101 रुपया कर्जा ही पड़ा रहता है। इसका भी धर्म जब करेंगे तब, जब भगवान के शरण में जाएंगे तब। इसलिए 3 तापों का निवारण करने वाला, अगर घर में परिवार में रोग व्याधि है उसका भी निवारण करने वाला, परिवार में कलह है, परिवार में अशांति है, उसका भी निवारण करने वाला भगवान ही है। और धन में वृद्धि करने वाले यह भी भगवान ही है, इनके अलावा कोई नहीं है।